गाइस सर, क्या आप लोगों को ये बात पता है कि जब हम पैदा होते हैं तब हम सभी की आईक्यू लेवल होता है 0। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक साइंटिस्ट के बच्चे की आईक्यू लेवल 10 है तो एक नॉर्मल इंसान के बच्चे की आईक्यू लेवल 0 है। तो यार अभी सवाल ये है कि वो कौन सा चीज है जिसके वजह से बड़े हो जाने के बाद हम सभी लोगों की आईक्यू लेवल अलग अलग हो जाता है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि जीन्स की वजह से ऐसा होता है तो भाई आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी इंसान जो कोई अनएडुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है वो कभी भी डॉक्टर या फिर इंजीनियर नहीं बन पाता। फिर तो हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी नहीं मिलते और श्रीनिवास रामानुजन भी नहीं मिलते। यार मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जीन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है, लेकिन आप जैसा सोचते हो कि सिर्फ जीन्स के ऊपर ही ये चीज डिपेंड करता है, वैसा नहीं है। हमारी आईक्यू लेवल या फिर हमारी जो मेमोरी पावर है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उनमें से एक फैक्टर ये है कि आपकी परवरिश किस एनवायरनमेंट में और किन हैबिट्स के साथ किया जा रहा है। यार आपने तो ये देखा ही होगा कि जब हम छोटे थे तब बहुत ही आसानी से किसी भी चीज को याद कर लेते थे, क्योंकि तब हमारी मेमोरी बहुत ही ज्यादा शार्प था। लेकिन यार जब आप वक्त के साथ बड़े होते गए तब आपकी याददाश्त भी अपना काम करने लगा, मतलब वो बिगड़ने लगा। लेकिन ये चीज सभी के साथ नहीं होता है, इसमें गजब की एक्सेप्शंस देखने को मिलता है। आप अगर एक स्टूडेंट्स रहे हो या फिर स्टूडेंट हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि आपके क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हर वक्त पढ़ता रहता है लेकिन उनकी रिजल्ट्स हमेशा एवरेज ही निकलता है। और कुछ ऐसे कमाल के स्टूडेंट्स भी हैं जिनको आपने जिंदगी में कभी पढ़ते हुए नहीं देखा लेकिन फिर भी उनकी रिजल्ट्स एवरेज ही निकलता है। या फिर किसी किसी केस में तो देखा गया है कि वो टॉप भी कर जाता है। ये जरूर ध्यान में रखना, मैं चीटर्सों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनकी मेमोरी पावर इतनी गजब की होता है कि 5 घंटे में कवर करने वाला चैप्टर वो 1 घंटे में कवर कर सकता है। और इन स्टूडेंट्स को देख के हर किसी को जेलसी फील होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में ये पता नहीं होता है कि किस तरह से अपने दिमाग को कंट्रोल किया जाए या फिर उसे और भी ज्यादा बेहतर बनाया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कमाल के प्रूवन टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट्स बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि आपको समझना होगा कि आपकी पढ़ने की कैपेबिलिटी कितनी है, मतलब कब, कहाँ और कैसे पढ़ने से आप सेटिस्फाइड होते हो। मतलब कुछ लोग हैं जो दोपहर को पढ़ना पसंद करता है, कुछ लोग हैं जो सुबह पढ़ना पसंद करता है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रात के वक्त पढ़ना पसंद करता है। और कुछ ऐसे भी लोग या फिर स्टूडेंट्स आपको मिल सकता है जो खुद के घर में पढ़ना पसंद नहीं करते बल्कि अपने दोस्त के घर में पढ़ना पसंद करता है। मतलब आपको ये समझना होगा कि आपकी जो पढ़ने की चाहत है वो कब और कहाँ सबसे ज्यादा होता है। अगर आप इस चीज को समझ लिए ना तो आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो वही पर ही सॉल्व हो जाएगा। दूसरा जो टिप है वो ये है कि पढ़ते वक्त आपको हर एक चीज की जो आप पढ़ रहे हो उसकी एक मूवी बनाना होगा। मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसी चीज को आपकी विजन की मदद से आपको एक मूवी में कन्वर्ट करना होगा। मतलब अगर आप ये पढ़ रहे हो कि एक डॉग एक फील्ड के ऊपर से भागते हुए जाके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, इस लाइन को अगर आपको याद रखना होगा ना तो आपको इस लाइन को एक एनिमेशन के जैसा बनाना होगा आपके दिमाग के अंदर, जिसके वजह से आपको ये ज्यादा दिन तक याद रहेगा। यार ये चीज ना कुछ इस तरह से काम करता है कि भगवान से हम लोगों को वरदान में 5 सेंस मिला है। पहला सेंस है विजन, दूसरा है ऑडियो सेंस, तीसरा है टेस्ट की सेंस, और चौथा जो सेंस है वो है ऑल्फैक्टरी सेंस, मतलब हम जो सूंघते हैं, और 5वीं जो सेंस है वो है हमारी फीलिंग की सेंस। तो यार जब हम किसी मूवी को देखते हैं उस वक्त हम अपने 5 सेंस में से 3 सेंसेस का यूज करते हैं। हमारी ऑडियो सेंस, विजुअल सेंस और हमारी जो फीलिंग का सेंस है उन्हें हम यूज करते हैं, जिस वजह से वो मूवी हमें ज्यादा से ज्यादा दिन तक याद रहता है, और वो भी डिटेल्स के साथ। तो यार लॉजिक तो सिंपल है, जो चीज हम पढ़ते हैं उसमें अगर हम अपनी 5 सेंस में से मैक्सिमम सेंसेस का यूज कर सकते हैं तो वो पढ़ा हुआ चीज हमें ज्यादा से ज्यादा दिन तक याद रहेगा। और जब आप एक लाइन को बार बार दोहराते हो याद रखने के लिए तब आप सिर्फ एक ही सेंस का यूज करते हो, वो है आपकी ऑडियो सेंस। और जब आप एक ही चीज को बार बार लिखते हो याद रखने के लिए तब भी आप एक ही सेंस को यूज करते हो, वो है आपकी विजुअल सेंस। तो यार अभी तो आपके सामने ये 100% क्लियर हो गया होगा कि पढ़ते वक्त आपकी मैक्सिमम सेंसेस का यूज क्यों किया जाना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि जो आप सीखते हो उसे आपको दूसरों को भी सिखाना होगा। आपने ये तो जरूर नोटिस किया होगा कि एक ही मूवी अगर आप अकेले बार बार देखते हो तो बोर हो जाते हो, लेकिन वही चीज आपकी दोस्तों को दिखाने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो यार ठीक उसी तरह जो चीज आप अकेले पढ़ते हो वो सीख जाने के बाद आप अपने दोस्तों को वही चीज सिखाओ। इससे आपकी बहुत ही अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और आप बोर भी नहीं होंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगा। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है रिवीजन। यार हम इंसानों की दिमाग जो है ना उसकी मेमोरी बहुत ही वोलेटाइल होता है, तो अगर आप वक्त के साथ रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी जो मेमोरी है वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो उसे आप भूल जाओगे। तो यार वक्त के साथ रिवीजन कर लेना समझदारी का काम होगा। और आज की जो 5th टिप है वो ये है कि आपकी दिमाग की जो फोकसिंग पावर है उसे और भी ज्यादा बेहतर करना होगा।
यार हमारी इंसानी दिमाग में हर वक्त लाखों हरकतें होता रहता है। कुछ अननोन सी इमेजेस या फिर ऑडियोस हर वक्त हमारे दिमाग में घूमता रहता है या फिर गूंजता रहता है। जिसके दिमाग में जितना ज्यादा ये गूंजता है उसकी फोकसिंग पावर उतना ही वीक हो जाता है। अगर मैं सिंपली बताऊं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया पे जिनके दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ बड़बड़ चलता रहता है। तो यार उसी बर्बर को हम लोगों को डिस्ट्रॉय करना होगा। और हमारे दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ इमेजेस बनता रहता है या फिर घूमता रहता है, उनको रहने देना है। तो दिमाग की ये जो बेवजह बर्बर करते रहना है, इसे बंद करने के लिए किसी भी चीज को आपको बिना कुछ सोचे सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना है। मतलब दिन के वक्त अगर आप एक पेड़ को देख रहे हो तो बिना कुछ सोचे सिर्फ उस पेड़ को देखते ही रहना है। और ऐसा आपको कुछ दिन कंटिन्यूअसली करते रहना है। इससे आपकी दिमाग की जो बर्बर करते रहने की जो एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाएगा और आपकी जो फोकसिंग पावर है वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और इसके लिए आप मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हो। और आज की हमारी सबसे लास्ट और सबसे स्पेशल टिप ये है कि आपको हमेशा डीप ब्रीदिंग लेना होगा और हमेशा शांत रहने की कोशिश करना होगा। जब कोई इंसान डीप ब्रीदिंग लेता है तब उसके शरीर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाता है, जो उसे और भी फोकसिंग के साथ सोचने में मदद करता है। और स्पेशली एग्जाम हॉल में जब आप जाते हो उस वक्त आपको डीप ब्रीदिंग लेना चाहिए ताकि आपकी पढ़ा हुआ सभी चीजें आपको इजीली याद आ जाए। क्योंकि एग्जाम हॉल में एग्जाम की टेंशन की वजह से आपकी शरीर में कॉर्टिजोल या फिर स्ट्रेस हार्मोन की जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से आपकी जो मेमोरी है वो वीक पड़ जाता है। इसीलिए सभी पढ़ा हुआ चीजें भी आपको याद नहीं आता है। और हमेशा आप बेवजह ये जो बक 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 करते रहते हो, इसे बंद करके आपको शांत होना होगा। क्योंकि अगर आप शांत नहीं बनोगे तो इनमें से किसी भी टिप्स को आप अपने लाइफ में अप्लाई करके 100% रिजल्ट्स नहीं पाओगे। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो जरूर लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कर देना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।